आप सभी को जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को प्रभु यीशु मसीह में मेरा सलाम और धन्यवाद देती पिता परमेश्वर का कि प्रभु ने अब तक हमें संभाला है और प्रभु की सामर्थ्य में होते हुए हम अभी तक जिंदों की दुनिया में जिंदा है, सुरक्षित है। उसका अनुग्रह, उसकी कृपा, उसकी भलाई, उसकी करुणा हम सब पर बनी हुई है। हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं और धन्यवाद देती हूँ विशेष तौर से प्रभु का कि प्रभु ने हमें अपनी सामर्थ्य से भरा, हमें संभाला कि हम आगरा शहर से दिल्ली में अपने बच्चों के पास सुरक्षित आ पहुंचे हैं। और सच में ये प्रभु का अनुग्रह है, सामर्थ्य है। और मैं आप सभी भाई बहनों का प्रभु यीशु मसीह में आगरा मसीह मंडली पेज पर डेली डिवोशन में आप सभी का वेलकम करती हूँ। तो आइए आज के डेली डिवोशन को हम शुरू करें और सर्वप्रथम परमेश्वर के सम्मुख अपनी प्रार्थना को रखें। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, एक बार फिर से खुदावंद आपके चरणों में आते हैं। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर आपकी तमाम उत्तम आशीषों के लिए, उत्तम वरदानों के लिए, आपके अनुग्रह के लिए, आपकी दया के लिए, आपकी कृपा के लिए खुदावंद, आपकी सुरक्षा के लिए, आपकी उस दृष्टि के लिए जो खुदावंद हम सब पर बनी हुई है पिता। धन्यवाद देती पिता कि आपने हमें सही सलामती से पिता परमेश्वर अब तक सुरक्षित रखा है। आपके अनुग्रह में प्रभु जी आपने हमें बनाया है पिता। आप ये चाहते हैं खुदावंद यीशु मसीह कि हम अपने जीवन से आपके नाम की महिमा व स्तुति करने पाए, आपके नाम की गवाही को हम देने पाए। हम आपका धन्यवाद 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 देते पिता। सच में क्या खुदावंद यीशु मसीह, हम मनुष्य नहीं जानते कि आपकी योजना हमारे जीवन में क्या है पिता। हम मनुष्य बहुत सी योजनाएं बनाते हैं खुदावंद, लेकिन उन सब योजनाओं का पूरा होना आपकी ओर से है। क्योंकि खुदावंद वचन में हम सीखते हैं कि मनुष्य का सोचना और परमेश्वर के सोचने में जमीन व आसमान का अंतर है। परमेश्वर की और मनुष्य की गति एक सी नहीं। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर आपके प्रेम के लिए, आपकी भलाई के लिए, आपकी करुणा के लिए, आपकी दया के लिए हम धन्यवाद 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 देते हैं पिता। और धन्यवादित हूँ खुदावंद यीशु मसीह की प्रभु जी आपने मुझे और मेरे परिवार को प्रभु जी सुरक्षित रखा है। हम धन्यवाद देते हैं। आपकी सामर्थ्य से हम भरे हुए, हम आपका धन्यवाद देते हैं और आपको आपके नाम की गवाही देने के लिए हम हर पल तैयार हैं खुदावंद। प्रार्थना करते खुदावंद यीशु मसीह जितने भी हमारे अजीज भाई बहन खुदावंद इस समय आपकी संगति में आते हैं, आपसे जुड़ते हैं पिता परमेश्वर, हर एक भाई बहन को खुदावंद आपके हाथों में सौंपते हैं। सभी की देह प्राण आत्मा प्रभु जी आपका कंट्रोल रहे खुदावंद। विशेष तौर से प्रभु जी मैं अपने आप को आपके हाथों में सौंपती हूँ। मेरे जीवन की प्रभुता, मेरे परिवार के जीवन की प्रभुता प्रभु जी हम आपके हाथों में सौंपते खुदावंद। हमारी इच्छा नहीं बल्कि प्रभु जी आपकी इच्छा हमारे जीवन में पूरी होने पाए पिता। प्रार्थना विनती करती हूँ खुदावंद यीशु मसीह इस डेली डिवोशन के पूरे सेशन को खुदावंद आपके हाथों में सौंपते हैं और प्रभु जी हर व्यवस्था को, हर अरेंजमेंट्स को खुदावंद आपके हाथों में देते पिता कि प्रभु जी जो भी वचन खुदावंद यीशु मसीह आपकी ओर से मेरे द्वारा इस समय प्रभु जी बोया जाए, खुदावंद आपकी ओर से प्रभु जी आशीषित होने वाला बने। ये वचन खुदावंद यीशु मसीह मेरे लिए सबसे पहले पिता कि मुझसे आप आज क्या बात करने जा रहे खुदावंद और क्या किस योजना के तहत पिता परमेश्वर आज आपने मुझे रखा है पिता। धन्यवाद देते पिता। और हर प्रकार के दुष्ट विचारों को, हर प्रकार के दुष्टता की बाधाओं को प्रभु यीशु मसीह आपके नाम से प्रभु जी मैं खंडित करती हूँ। प्रभु जी हमारी इस प्रार्थना को पवित्र आत्मा की गवाही में प्रभु यीशु मसीह के नाम से पिता हम आपसे मांग लेते हैं। आमीन आमीन आमीन। आप सभी को जय मसीह की। और मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ कि परमेश्वर ने अब तक हमें संभाला है। और धन्यवाद देती हूँ आप सभी अजीज भाई बहनों का कि जो इस समय डेली डिवोशन में हमारे साथ परमेश्वर की संगति में जुड़े हुए हैं। हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं और मैं वेलकम करती हूँ सिस्टर सुषमा मसीह जी का, पास्टर विनय जोसेफ जी का और सिस्टर सविता क्लाइमेंट जी का और भी जितने अजीज भाई बहन इस समय हमारे साथ जुड़े हुए, हम सभी का वेलकम करते हैं। और प्रभु से मैं धन्यवाद देती हूँ कि आप सबके जीवन के लिए कि प्रभु ने अब तक आपको संभाला है, सुरक्षित रखा, अपनी सामर्थ्य में बनाया है, स्वस्थ रखा है। और सबसे बड़ी बात इस बात के लिए धन्यवादित है कि आप इस समय प्रभु के साथ जुड़े हुए हैं। तो मेरे प्रियो आइए हम वचन को
मैं जब शेयर करूं उससे पहले हम प्रभु के सम्मुख अपनी प्रार्थना रूपी गीत को गाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। मिट्टी को कुम्हार जैसे हाथों में अपने उठा के, मिट्टी को कुम्हार जैसे हाथों में अपने उठा के, रूहे कला में खुदावन गूंदे मुझे और संवारे, रूहे कला में खुदावन गूंदे मुझे और संवारे, छू मुझे छू खुदावन मुझे छू, छू मुझे छू खुदावन मुझे छू, मेरी जान को मेरी रूह को मेरे बदन को छू, मेरी जान को मेरी रूह को मेरे बदन को छू, छू मुझे छू खुदावन मुझे छू, छू मुझे छू खुदावन मुझे छू। धन्यवाद पिता परमेश्वर। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हाँ खुदावंद यीशु मसीह पवित्र आत्मा हमें छू लीजिए, हमें छू लीजिए पवित्र आत्मा, ताकि आपकी अगुवाई में होते हुए परमेश्वर के कलाम को हम सीख सके, उसके प्रेम को जान सके, उसकी सामर्थ को जान सके, उसकी योजनाओं को जान सके। प्रभु जी हम आपका धन्यवाद देते हैं पिता कि प्रभु जी आज आपने मुझे इस योग्य समझा कि मैं आपके नाम की गवाही अपने अजीजों के बीच में रख सकूं। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट। धन्यवाद 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 धन्यवाद। तो हाँ अब मेरे प्रियो, अभी इस समय हम दिल्ली शहर में आ चुके हैं और करीब 9 बजे हम रात्रि में अपने बेटे के घर आए हैं। और आप को ताज्जुब भी हो रहा होगा कि अब हम संडे ही वापस लौटे थे आगरा शहर, लेकिन कल की मैं अपने जीवन से आज मैं गवाही भी परमेश्वर की देने जा रही हूँ। और परमेश्वर सच में परमेश्वर की आज यही योजना है मेरे प्रियो कि परमेश्वर चाहता है कि मैं अपने जीवन से अपने परिवार के द्वारा परमेश्वर के नाम की गवाही दे सकूं। हम वचन को रोज सुनते हैं, रोज पढ़ते हैं, हम संदेशों को बांट रहे हैं, परमेश्वर के वचन को बांट रहे हैं, लेकिन आज का जो रात्रि है, आज का जो डेली डिवोशन है, प्रभु ने इसलिए ठहराया कि हम प्रभु के नाम की गवाही दे सके। प्रेज द लॉर्ड। कल अपने बहुत से अजीज भाई बहनों के लिए हमारे द्वारा प्रभु ने प्रार्थना को सुना, और बहन सविता क्लाइमेट भी कल हमारे साथ थी, उन्होंने भी अपने 2 बच्चों के लिए प्रार्थना को रखा था। और साथ ही हमने अपनी बेटी अनुष्का शारोन डेविड के लिए भी हमने कल प्रार्थना में रखा था। और मैं सबसे पहले गवाही इसी बात की दे रही हूँ मेरे प्रियो। और जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे दोनों बच्चे दिल्ली शहर में रहकर पढ़ाई कर रहे हैं, और बड़ा बेटा हमारा जो यूपीएससी की तैयारी कर रहा है और साथ ही साथ अपने एजुकेशन में और बढ़ रहा है, और बेटी हमारी सेंट स्टीफन हॉस्पिटल से बीएससी नर्सिंग कर रही है। और कल की घटना इस प्रकार से है कि कल बहुत सुबह 4 बजे बेटी को साइड पे राइट साइड बहुत पेन हो रहा था, और आध पौन घंटा उसको ये पेन होता रहा। और वो ये प्रभु का सबसे हम धन्यवाद इस बात के लिए करते हैं कि इस समय वो अपने भाई के साथ ही 1 हफ्ते 10 दिन से रह रही है। तो जब उसका दर्द इतना काफी तेज था कि उसका भाई भी एकदम चौंक कर उठ गया, और उन्होंने सोचा कि शायद ये गैस की प्रॉब्लम है, और उसने पुदीना हरा पिया
और लेकिन उसके बाद तुरंत उल्टी हो गई और थोड़ा हल्का दर्द हल्का हो गया। और हमारे पास 5 बजे को फोन आता है और बेटी बताती मम्मी ऐसी ऐसी बात है, मैं क्या करूं। तो हमने कहा, जवाब दिया कि अगर आपको ज्यादा दर्द है तो देख लेना बेटा। और ऐसे कह के हमने उसे कहा कि प्रार्थना करो, हाथ रख के आप प्रार्थना करें। और इसके बाद मैंने और मेरे हस्बैंड ने, हम दोनों ने उसी समय प्रभु से प्रार्थना की, प्रभु से प्रार्थना उसके लिए मांगी। और वो जब दर्द बहुत हल्का हो गया तो उसने सोचा कि मैं अपनी ड्यूटी पर चली जाती हूँ, अगर कुछ प्रॉब्लम भी होगी तो वहाँ हॉस्पिटल में मैं होंगी तो वहां दिखा देंगे। तो कल सारा दिन सारी रात पेन हल्का बना रहा, लेकिन इतना पेन नहीं था। और रात में भी अच्छी तरीके से सो गई। तो आज सुबह जब अपने कॉलेज में पहुंची, वहां फिर से उसको बहुत बुरा पेन उठा और उसने उसी घड़ी डॉक्टर को दिखाया और डॉक्टर ने उसको बोला कि आपके किडनी में स्टोन है, आप अल्ट्रासाउंड करा ले। तो बच्ची है, बच्चा घबरा गया और वो उसने फोन किया तुरंत और उसे सिक लीव मिल गई और वो वापस अपने भाई के पास आती है। फिर इसी तरह हम लोग चारों का हमारा फोन पर कांटेक्ट रहा, क्योंकि हम दोनों अपने अपने कॉलेज में थे। और बेटे के साथ जाकर अल्ट्रासाउंड करवाया गया और वहां पर उस रिपोर्ट में जो निकला, वहां पर इसके किडनी में इसमें ब्लडर में 6 से 7 स्टोन ऐसे हैं जो 5 से 6 mm के हैं और एक ट्यूब में आकर एक फंस चुका है और जिसकी वजह से उसे प्रॉब्लम हो रही है। और जबकि उसे कल आगरा आना है, लेकिन बच्चे की पोजीशन देखते हुए हमसे रहा नहीं कि हमने प्रभु के सामने रखा कि प्रभु जो तेरी योजना है उसके अनुसार होने पाए। तो मैं ये गवाही इसलिए देना चाह रही हूँ मेरे प्रियो कि हमने कल प्रार्थना की और विश्वास से प्रार्थना की। तो हम कई बार परमेश्वर से प्रार्थना तो कर रहे हैं और विश्वास के साथ कर रहे हैं, लेकिन जब हमारी प्रार्थना का उत्तर तुरंत नहीं मिलता या पॉजिटिव नहीं मिलता तो हम क्या हो जाते हैं, निराश होने लगते हैं कि हमारी प्रार्थना परमेश्वर ने नहीं सुनी। लेकिन आज मैं आपको ये बताने जा रही हूं कि जब कभी हमारे साथ ऐसा होता है जैसे हमारे साथ हुआ, तो हम निराश नहीं हुए प्रियो। हमारे अंदर किसी प्रकार की निराशा की बात नहीं थी, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि परमेश्वर हमारा स्वर्गीय पिता है। आज जब हम 3 बजे जबकि हम आगरा से चले और हमें यहाँ आने में 6 घंटे पहली बार लगे, कि इतना समय आज हमें लगा ट्रैफिक इतने होने की वजह से। और रास्ते में हम लोग ये बात कर रहे थे कि हम जो इस उनके बायोलॉजिकल पेरेंट्स हैं और अपने बच्चों की इतनी चिंता करते हैं और एक दूसरे की परेशानी में हम जल्दी से हमने वो योजना बनाई, प्रार्थना में होते हुए तुरंत हम कॉलेज से आकर हम लोग ने फटाफट पैकिंग करके और हम निकल लिए। तो हम रास्ते में यही बात कर रहे थे, हम तो उनकी जो पेरेंट्स हैं, जो इस पृथ्वी पर प्रभु ने हमारे से रिश्ता बनाया है, हमें वो बच्चे आशीष के तौर पर दिए और उनकी जरा सी तकलीफ होने पर हम तुरंत वहां से चल दिए। और वो स्वर्गीय पिता, हम वहां से चले आगरा से, मैंने जैसे कि बताया हमें 6 घंटे लगे अपने बच्चों के पास आने के लिए। तो जैसे हम ये लोग शेयर कर रहे थे आपस में, तो मेरे मन में एक बात ये आई कि जो हम कह रहे हैं पेरेंट्स कि हम बच्चों से बहुत अधिक प्रेम करते हैं और उनके जरा से दुख होने पर हम तुरंत चल दिए और उनके पास आने में हमें 6 घंटे लग गए। लेकिन मेरा व आपका पिता जो हमारे प्रेम से भी बढ़कर, उसका प्रेम इतना बड़ा है मेरे प्रियो कि वो तो पहले से मौजूद है मेरे व आपके बच्चों के पास। धन्यवाद दिया कि हम माता पिता जो इस पृथ्वी पर हैं, हमने 6 घंटे लिए उनके पास आने के लिए, लेकिन हमारा पिता ऑलरेडी उनके पास है। वो तो कह रहा है मैं इस जगत के अंत तक तुम्हारे साथ हूँ। तो निराश होने की हमें जरूरत नहीं और ना इस बात की निराशा की जरूरत है कि परमेश्वर ने हमारी प्रार्थना को तक पॉजिटिव में नहीं दिया, क्योंकि उसकी योजनाएं मेरे जीवन में, हमारे बच्चों के जीवन में बहुत ही डिफरेंट है। क्योंकि प्रभु हम चाहे नेगेटिव में भी हो, चाहे हमारे सामने कैसे भी विपरीत हालात हो, या हमारी प्रार्थना का उत्तर हमें नहीं मिला, पॉजिटिव नहीं मिला, लेकिन वो हमारे धैर्य को परख रहा है, वो हमारे विश्वास को परख रहा है मेरे प्रियो, वो हमारे संयम को परख रहा है कि हम बहुत बार
बहुत बार परमेश्वर के वचन को शेयर कर चुके हैं कि परमेश्वर पर हमें विश्वास करना है। परमेश्वर की सामर्थ जिसके द्वारा हम सब कुछ कर सकते हैं। परमेश्वर ने हमें भय की नहीं बल्कि हमें सामर्थ की आत्मा दिया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जब हम इन वचनों को अपने मुख से बोलते हैं तो क्या हम उस पर अमल कर रहे हैं? और मैं और मेरे हस्बैंड हम इस बात के लिए बहुत परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि हम इस बात से जरा सा भी विचलित नहीं हुए। प्रेज द लॉर्ड। हम एक सेकंड के लिए भी विचलित नहीं हुए। जैसे ही हमारे बच्चों ने हमें अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट भेजी, हमें जरा सा भी कोई भी विचलित हम नहीं हुए, क्योंकि हम जानते हैं कि जो शरीर है वो परमेश्वर का मंदिर है। प्रेज द लॉर्ड। ये रिपोर्ट जो मशीनों के द्वारा दी गई, मशीनों के द्वारा ये रिपोर्ट्स आई हैं, तो मेरे प्रियो एक बात मैं आपके सामने रखती हूँ। बहुत पहले मैंने अपने एक पास्टर भाई से बात सुनी और विश्वास में उस बात के लिए हमने विश्वास किया और इस विश्वास में सच में हम अडिग हैं कि जो भी हमारे शरीर में जो भी बीमारी होती है, जो तकलीफ होती है, वो रिपोर्ट्स किसके द्वारा होती है? मशीन के द्वारा। मशीन किसने बनाई है? मेरे और आपके जैसे मनुष्य ने। मशीन के द्वारा जो रिपोर्ट निकली उस पर हमने भरोसा किया। उस पर भरोसा करते डॉक्टर ने जो भी डायग्नोज किया वो बताया कि ऐसे ऐसे आपके स्टोन्स है। ठीक है, सुन लिया हमने इस बात को। तो मैं आपसे एक बात ये पूछना चाहती हूँ, जिस मशीन ने ये रिपोर्ट निकाली, अगर ये मशीन आज गिर जाती है तो क्या वो अपने आप से उठ सकती है? नहीं मेरे प्रियो। उस मशीन को उठाने के लिए भी मेरी व आपकी जरूरत पड़ेगी। मशीन झूठ बोल सकती है लेकिन मेरा व आपका पिता झूठ नहीं बोल सकता। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि वो झूठ नहीं बोलता, वो हमारे दुहाई पर कान लगाता है। मुझसे ज्यादा, हम माता पिता से ज्यादा हमारे पिता को मेरी, हमारे बच्चों की, हमारे परिवार की चिंता है। प्रेज द लॉर्ड। जो ये सब चीज अगर विपरीत हालात आता है या पॉजिटिव आंसर नहीं आ रहा, प्रार्थना का नेगेटिव आ रहा है, तो उसमें हमें विचलित होने की जरूरत नहीं। क्योंकि जैसे कि हम जानते हैं कि हमारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है और हम जो बने हैं मनुष्य परमेश्वर के स्वरूप व समानता में बने हैं। उसके हाथों के द्वारा हम बड़े प्यार से बनाए गए हैं। इस शरीर में पाए जाने वाला एक एक अंग परमेश्वर के द्वारा बनाया गया है। अगर इस शरीर में कोई अंग खराब होता है तो परमेश्वर को उसको रिप्लेस करने में कोई भी सेकंड नहीं लगता। तो हम ये स्टोन सुनकर विचलित नहीं हुए। हमने उसी घड़ी, बच्चे हैं, बेटी है, घबरा गई, लेकिन उसी समय हमने उसे यही समझाया कि बेटा विश्वास करना है, विश्वास करना है। और यही घड़ी होती है विश्वास के परख की, क्योंकि परमेश्वर के सामने कुछ नहीं है, क्योंकि वो तो मुर्दों को जीवित करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। अंधों को आंखें देने वाला है, लंगड़ों को चलाने वाला है। प्रेज द लॉर्ड। तो ये स्टोन्स कुछ भी नहीं। हाँ मेरे प्रियो, आज के ये गवाही मैं इसी बात के लिए देना चाहती हूँ कि प्रभु का मैं धन्यवाद देती हूँ कि प्रभु ने हमें विचलित नहीं होने दिया, उसकी सामर्थ्य में हम बने रहे। प्रेज द लॉर्ड। और प्रभु के अनुग्रह से हम सही सलामती सुरक्षित आज अपने बच्चों के पास है, और परमेश्वर ने चाहा तो हम कल सुरक्षित वापस आगरा पहुंचेंगे। सिर्फ हमारे बच्चों को या परिवार में जितने लोग होते हैं, ऐसी घड़ी में एक दूसरे का क्या चाहिए होता है? हमें एक सपोर्ट चाहिए होता है। प्रेज द लॉर्ड। और परमेश्वर की उपस्थिति हमारे बीच में है, हम इस बात पर विश्वास करते हैं। प्रेज द लॉर्ड। और वचन में लिखा है कि परमेश्वर ने हमें सामर्थ की आत्मा दी है, भय की नहीं। हमें भय करने की इसलिए जरूरत नहीं है कि परमेश्वर हमारे साथ है। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि परमेश्वर के अलावा कोई भी व्यक्ति सॉल्यूशन नहीं कर सकता। डायग्नोस हो चुका, रिपोर्ट आ चुकी कि हाँ स्टोन्स है, ट्रीटमेंट होगा, चलिए वो भी होगा। हमें बस इस बात का हम इस बात को जानते हैं, इस बात पर विश्वास करते हैं कि डॉक्टर के द्वारा ट्रीटमेंट दिया जाता है, परमेश्वर के द्वारा जीवन दिया जाता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। वो जो ट्रीटमेंट है टेम्परेरी होगा, लेकिन वो जो अनंत जीवन देने वाला परमेश्वर है वो फॉरएवर होगा। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। आज इसी बात को हमें सीखना है मेरे प्रियो। तो मैं बहुत उत्साहित थी कि मुझे क्या वचन शेयर करना है, मुझे नहीं मालूम था।
मैंने सोचा था कि कॉलेज आकर मैं देखूंगी परमेश्वर जो भी अगुवाई करेगा, लेकिन जब रास्ते में थी तो परमेश्वर ने मन में डाला कि आज की घड़ी परमेश्वर ने इसलिए रखी है कि मैं परमेश्वर के नाम की गवाही दूं। परमेश्वर के वचन को तो हम रोज सीख रहे हैं, लेकिन आज हमें ये चेक करने की जरूरत है क्या वचन परमेश्वर का मेरे जीवन में काम कर रहा है या नहीं। प्रेज द लॉर्ड। और मैं धन्यवाद देती हूँ पिता का, और मैं पहले भी आपसे शेयर कर चुकी हूँ कि जब हमारे जीवन में परीक्षाएं आती हैं और अब उस परीक्षाओं को हम परीक्षाओं पर परमेश्वर की सामर्थ्य से विजयी हो जाते हैं तो बहुत खुश हो जाते हैं। और बहुत मैं चिल्लाकर बहुत खुशी होकर मैं बोलती हूँ परमेश्वर थैंक यू लॉर्ड कि आज मैं इस परीक्षा में पास हो गई। और प्रेज द लॉर्ड, परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद कि परमेश्वर के सामर्थ्य से हम विश्वास में नहीं डगमगाए, उसकी सामर्थ्य के द्वारा हम विश्वास में बने रहे। और बहुत अचंभा भी हमें होता है इस बात के लिए कि कैसे परमेश्वर के सामर्थ्य से हम कॉलेज गए, कॉलेज से घर आए और फिर यहाँ आ गए, और यहाँ बच्चों के पास ऐसा लगता है कुछ ही समय की दूरी हमारे पास हमारे बीच में रही। परमेश्वर की सामर्थ्य है, कोई थकावट नहीं, कोई विचलन, कुछ हमारे मन में कोई ऐसी चंचलता नहीं, विचलित नहीं हुए हम लोग, बल्कि उसमें हम अडिग बने हुए हैं। प्रेज द लॉर्ड। और इसी को जोड़ते हुए मैं एक गवाही और शेयर करूंगी, क्योंकि आज परमेश्वर के नाम की गवाही देने का समय है। क्योंकि आज अनुष्का की बात हो रही है, अनुष्का हमारी बेटी की, और इसकी गवाही बहुत बड़ी है मेरे प्रियो। जब अनुष्का का जन्म हुआ सन 2000 में, तो हमारा बेटा उस समय 4 साल का था, लेकिन हमारी जो नौकरी थी उसमें हमारी सैलरी बहुत कम थी दोनों की। तो क्योंकि मैंने अभी शुरू में बोला कि मनुष्य की योजनाएं परमेश्वर की योजनाएं से भिन्न होती है। परमेश्वर की योजना हमारे लिए, हमारे जीवन के लिए डिफरेंट है, क्योंकि हम मनुष्य की सामर्थ्य कितनी है, थोड़ी क्या, क्योंकि हमारी सामर्थ्य सच में इतनी है कि हम इतना ही कर सकते हैं, लेकिन हम भूल जाते हैं जिस परमेश्वर पर हम विश्वास करते हैं, जो परमेश्वर हमारे साथ रहता है, उसकी सामर्थ्य कितनी बड़ी है। प्रेज द लॉर्ड। उसकी सामर्थ्य परमानेंट है। तो अपनी योजना के अनुसार हमने सोचा कि एक बेटा ही काफी है, एक बच्चा ही काफी है, और हमारी सैलरी कम थी, लेकिन प्रभु की योजना के तहत अनुष्का जो बेटी है हमारी, जब मैंने कंसीव किया तो उस समय मुझे बहुत ये लगने लगा कि कैसे हम इस बच्चे को पालेंगे। और मैं आपके सामने इस बात को मैं स्वीकार करने भी मुझे कोई झिझक नहीं है, और मैंने चाहा कि ये बच्चा ना आए, और अबॉर्शन के लिए मैं मेरी एक मदर इन लॉ है, यानी मेरे साहब की, मेरे हस्बैंड की मौसी, जो मेरे सपोर्ट में रहती थी, मेरे साथ की कि मुझे नहीं चाहिए, और मेरे साथ वो डॉक्टर के पास गई और हम अबॉर्शन की वो डेट उन्होंने दे दी। लेकिन जैसे ही घर में आई, कहीं ना कहीं परमेश्वर का डर, परमेश्वर की सामर्थ्य मेरे अंदर थी। परमेश्वर की आशीष शुरू से मेरे साथ रही है। परमेश्वर का मैं धन्यवाद देती हूँ। पवित्र आत्मा ने मुझे खटखटाया इस बात के लिए कि मैंने इस बच्चे को हटाने के लिए बहुत सारे ऐसे काम किए मतलब कि कुछ खा लिया, कुछ पी लिया, और उस समय मैं कॉलेज अपने मोपेड से जाया करती थी और जानबूझकर उस मोपेड को जंप करवाती थी, और मैं 6 महीने तक ऐसी जाती रही। शुरू में 1 महीने की बात है, लेकिन जैसे डॉक्टर के पास मैं बात करके आती हूँ, एक अजीब सा डर मेरे अंदर आया। इस बात के लिए डर आया क्योंकि बेटा मेरा उस समय 3.5 साल का था, और मैंने ये एक सेकंड के लिए मैंने सोचा कि मैंने ये काम किए हैं और इससे कुछ नहीं हुआ। क्या ऐसा तो नहीं कि मैं परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध कार्य कर रही हूँ? पर पवित्र आत्मा ने उसी समय मुझे इंडिकेट कर दिया कि जो मैं सोच रही हूँ, जो मैं करने जा रही हूँ, वो परमेश्वर की इच्छा के खिलाफ है। मैंने उसी घड़ी उस निर्णय को बदला, परमेश्वर के सामने मैंने उसे अपनी गलती को स्वीकारा, माफी मांगी, और परमेश्वर के अनुग्रह से हमें ये प्यारी बेटी सितंबर 2000 को मिली। लेकिन उस समय भी बहुत ऐसे कॉम्प्लिकेशन आ चुकी थी कि मेरी तबीयत काफी सीरियस हो चुकी थी, और ऐसे हालात थे कि शायद ही मैं बच पाऊं। लेकिन परमेश्वर की सामर्थ के द्वारा, मेरे माता पिता, हमारे परिवार की प्रार्थनाओं के द्वारा, सभी कलीसिया के द्वारा प्रार्थना के द्वारा प्रभु ने मुझे संभाला और मैं स्वस्थ हुई।
और हमें ये प्यारी बेटी मिली, और परमेश्वर का अनुग्रह है कि ये प्यारी बेटी हमारे परिवार में आई और परमेश्वर के इच्छा के विरुद्ध मैं कार्य को नहीं कर पाई। मैं परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। तो मेरे प्रियो की परिवार में हमारे जीवन में बहुत सी ऐसी बातें होती हैं कि कभी कभी हम जब परमेश्वर की ओर से हम चाहते हैं कि परमेश्वर की ओर से हमें प्रार्थना का उत्तर तुरंत मिले, जब तुरंत नहीं मिलता तो हम निराश होने लगते हैं। शायद हम इंस्टेंट इस दुनिया में रहते हैं, इंस्टेंट हम आंसर चाहते हैं, इंस्टेंट हम कोई रिप्लाई चाहते हैं, तो हम प्रार्थना को भी सोचते हैं कि हमें तुरंत मिलना चाहिए। लेकिन परमेश्वर की योजना हमारे जीवन में फर्क है कि हम मुंह से तो बहुत कुछ बोलते हैं, हम मुंह से परमेश्वर की प्रशंसा, परमेश्वर के वचन को बहुत कुछ बोलते हैं गवाही के रूप में, लेकिन क्या ये गवाही मेरे जीवन में, आपके जीवन में क्या प्रूव हो रही है? इस बात को आज चेक करना है मेरे प्रियो। और जिस तरह से मैंने बताया कि जब ऐसे परीक्षा की घड़ी आती है, उस परीक्षा की घड़ी में जब हम सक्सेस हो जाते हैं तो बड़ी खुशी के साथ कहते हैं कि प्रभु आज मैं पास हो गई, आपका धन्यवाद, प्रेज द लॉर्ड। तो हम हमारे मन में किसी प्रकार की कोई भी निराशा नहीं कि ये स्टोन्स कैसे जाएंगे, कैसे नहीं जाएंगे। परमेश्वर ने अनुष्का को हमारे परिवार में दिया है, वो जीवन उसने दिया है, वो ही संभालने वाला है। अगर हम एक सेकंड के लिए सोचे कि हम विचार करके कुछ कर लेंगे, नहीं कर सकते, क्योंकि वो हमारे हाथ में नहीं है। वो परमेश्वर है, हमारे स्वर्गीय पिता है, जो मुझसे बेहतर मेरे बच्चों को जानता है, मेरे बच्चों से अधिक प्रेम करता है। जैसे मैंने बताया, हमें उनके पास आने के लिए 6 घंटे लगे, लेकिन मेरा व आपका पिता हमारे बच्चों के पास, हमारा पिता अनुष्का के पास ऑलरेडी है। तो डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, किसी बात की चिंता ना करें, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है अपनी सारी चिंताएं मुझ पर डाल दो। प्रेज द लॉर्ड। एक बहुत अच्छा उदाहरण कि हम कहते हैं, परमेश्वर का वचन कहता है कि अपनी चिंताएं मुझ पर डाल दो, अपना बोझ मुझे दे दो। तो क्या हम चिंताएं सच में प्रभु के हाथ में देते हैं? उदाहरण के तौर पर ये हमारी चिंता है, ये हमारी चिंता है, प्रभु को हम देना चाह रहे हैं, प्रभु को हम अपनी चिंता को देना चाह रहे हैं। तो क्या हमने चिंता दी? नहीं दी, कहने को दे दी, लेकिन ये चिंता अभी भी हमारे पास है। चिंता का देना मतलब दे देना, आपके पास कुछ नहीं होना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। ऐसा विश्वास मेरे व आपके जीवन में होना चाहिए मेरे प्रियो, तभी हम अपने विश्वास में परखे जाएंगे, उसमें हम 100% उतरने वाले बन सकेंगे। प्रेज द लॉर्ड। और आइए एक दूसरे के लिए हम प्रार्थना करें। और वचन के द्वारा प्रभु ने हमें आज सिखाया है कि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं बल्कि सामर्थ्य की आत्मा दी है। उसकी सामर्थ्य से हम सब कुछ कर सकते हैं, विश्वास में हम स्थिर रह सकते हैं। इस शरीर में कोई भी बीमारी हो, चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है, इसके अंदर कोई भी ऐसी बीमारी नहीं टिक सकती। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि इन बीमारियों को, इन कोई भी सिस्ट हो, कुछ भी हो, कैंसर हो, कुछ भी हो, कोई भी बीमारी हो, परमेश्वर ने ऑलरेडी, प्रभु यीशु मसीह ने ऑलरेडी उस क्रूस पर ले लिया मेरे प्रियो। प्रेज द लॉर्ड। जिस प्रकार से मैं और आप अपने बच्चों के जीवन में नहीं चाहते कि उनके शरीर में, उनके जीवन में कोई कठिनाई आए, बीमारी आए, हमारा स्वर्गीय पिता तो हमसे बढ़कर है, हमारे प्रेम से बढ़कर है उसका प्रेम। वो कैसे चाहेगा कि उसके संतान के जीवन में कोई बीमारी, दुख, तकलीफ हो? क्योंकि उसने पहले से ही क्रूस पर अपने ऊपर बलिदान के रूप में ले लिया। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आप सबको बहुत आयत से आशीषित करे। आप सबकी प्रार्थनाओं के लिए मैं धन्यवाद देती हूँ और प्रार्थना करती हूँ हम इसी तरह से एक दूसरे को प्रार्थना में उठाएंगे, एक दूसरे को विश्वास को बढ़ाने में हम एक दूसरे को मदद करेंगे और प्रभु से हम सहायता मांगेंगे। वचन के द्वारा एक दूसरे को हम उठाएंगे। और मैं सिस्टर रीटा शर्मा का भी थैंक यू कहना चाहती हूँ कि आज के उन्होंने अपने डिवोशन के टाइम हमारी प्रार्थनाओं में रखा, हमारे लिए उन्होंने बताया। ये सब प्रभु की महिमा हो। हम कुछ नहीं है, सिर्फ परमेश्वर है जो हमारे द्वारा चाहता है कि हमारे जीवन के द्वारा उसकी महिमा होने पाए। प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को प्रभु बहुत आयत से आशीषित करे और अपने अनुग्रह में बनाए रखे। कल के लिए सूचना इस प्रकार से, कल सैटरडे है, सैटरडे संडे को 4 स्लॉट्स रहते हैं डेली डिवोशन को मिलाकर। तो कल 5 बजे, 5 से 6 बजे पास्टर विनय जोसेफ जी है
वो परमेश्वर के कलाम को लेकर आएंगे। अभी 7 से 8 मिस हो रहा है, लेकिन 9 से 10 पास्टर विनय अल्फ्रेड जो हर सैटरडे को अपने परमेश्वर के कलाम को लाते हैं, और 10 बजे डेली डिवोशन। हम इसी तरह से जुड़ते रहेंगे और एक दूसरे को प्रार्थना में उठाते रहेंगे, और आज के इस वचन के द्वारा, गवाही के द्वारा हमारा विश्वास बढ़ने पाया होगा। मैं ऐसा विश्वास करती हूँ। प्रभु आप सबको बहुत से आशीषित करे। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, एक बार फिर से प्रभु जी हम आपके चरणों में आते हैं। धन्यवाद देते हैं पिता इस सुंदर समय के लिए कि प्रभु जी आपने हमें संभाला पिता, और धन्यवाद देते हैं पिता कि आपने सुरक्षित प्रभु जी हमें यहाँ पहुंचाया। और प्रभु मैं आपका धन्यवाद देती हूँ कि आपकी सामर्थ्य से खुदावंद राजा डेली डिवोशन को हम कर सके अपने अजीज भाई बहनों के साथ मिलकर। और धन्यवाद देती पिता परमेश्वर कि आज की इस रात्रि में, आज के डेली डिवोशन में आपने ठहराया कि हम अपने जीवन से प्रभु आपके नाम की गवाही को दे सकते हैं। और हमने इस गवाही को दी पिता परमेश्वर, क्योंकि आप चंगा करने वाले परमेश्वर हैं। आप हमारे साथ हर पल रहने वाले परमेश्वर हैं। हम मनुष्य के प्रेम से बढ़कर आपका प्रेम है खुदावंद। हम आपका धन्यवाद देते पिता परमेश्वर। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट। और पवित्र आत्मा में आपका धन्यवाद देती हूँ कि आप किसी भी ऐसी विषम परिस्थिति में हमें इंडिकेट करते हैं, हमें बताते हैं हम कहाँ पर है, हमें सही मार्ग पर आप ले जाते हैं। थैंक यू लॉर्ड, धन्यवाद धन्यवाद। थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद 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 पिता, धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह, धन्यवाद पवित्र आत्मा। धन्यवाद देते खुदावंद यीशु मसीह अपने तमाम अजीज भाई बहनों के लिए जिस समय प्रभु जी आपकी संगति में बने हैं। हर एक को प्रभु जी आप संभालिए, अपनी आशीषों से परिपूर्ण करिए, और प्रभु जी अपने विश्वास में वो अडिग रहे, मजबूत रहे। कोई भी विषम परिस्थितियां पिता परमेश्वर वो उन आंधी तूफानों में प्रभु यीशु मसीह आपके हाथ को थाम सके, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह हम मनुष्य कमजोर होकर प्रभु जी आपके हाथ को छोड़ देते हैं। लेकिन हम प्रार्थना विनती करते हैं प्रभु जी आप हमारे हाथ को थामे, ताकि पिता परमेश्वर हमारा हाथ प्रभु जी आपके हाथ में मजबूती से बना रहे। खुदावंद प्रार्थना विनती करते खुदावंद यीशु मसीह जितने भी भाई बहन खुदावंद डेली इस आगरा मसीह मंडली पेज पर आते हैं खुदावंद, या अन्य पेजेस पर पिता परमेश्वर आपके वचन का प्रचार करते हैं प्रभु जी महिमा के साथ, बहुतायत के साथ खुदावंद यीशु मसीह आपकी महिमा को कर सके। पिता प्रार्थना विनती करते खुदावंद यीशु मसीह कि हमारे जीवन के द्वारा सारा आदर, सारी महिमा खुदावंद आप ही को मिले, क्योंकि आप ही आदर के योग्य, महिमा के योग्य, वस्तुति के योग्य पिता। प्रभु जी हमारी इस प्रार्थना को पवित्र आत्मा की गवाही प्रभु यीशु मसीह के नाम से पिता हम आपसे मांग लेते हैं। आमीन आमीन आमीन। आप सभी को जय मसीह की। प्रभु आप सबको बहुतायत से आशीषित करे। प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रेज द लॉर्ड।